अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय जुनैद असगर और एक ब्रांड न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के आपको मिलते रहें। आज के वीलॉग में मैं आपको एक बड़ी स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या है भला, दिखाऊँ? ये देखिए, मैं अपने कुछ पुराने सामान से मुझे गुज़रने का इत्तेफाक हुआ तो एक मेरे पास एक बैग था काफ़ी पुराना। ये आज सुबह ही की बात है। तो मैं ये भी सोच रहा था कि आज अवाम को मैं क्या दिखाऊं, तो ये चीज़ मुझे मिल गई। मेरा एक पुराना सा बैग था जो ग़ालिबन 15 से 20 साल हो गए थे, उसे शायद किसी ने नहीं छेड़ा होगा। उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ पुरानी गैजेट्स थी, कुछ पुरानी सीडीज़ थी और मुझे मिला ये एक कैसेट प्लेयर। ग़ालिबन ये आखिरी कैसेट प्लेयर है जो मेरे घर में इस वक्त मौजूद होगी। ये देखें जी, क्या याद है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये कैसेट जो है ये कितनी पुरानी होगी, कितनी पुरानी हो सकती है। तो सोचा आज अपनी थोड़ी सी पुरानी जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड यादें हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा आपसे, क्योंकि ज़िंदगी में यादों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ। सो जब ये मेरे हाथ में आई कैसेट तो एक यादों का एक जो बारात है ना वो मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। तो मैं सोचने लग पड़ा कि ये जो कैसेट है लव इज़ गिफ्ट, ये मैंने कब, कहाँ और किन हालात में ली थी। तो जब मैंने सोचा तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, ये जो कैसेट है, कैसेट प्लेयर, इसमें 10 गाने हैं जी, 10 गाने हैं इसमें। और ये कैसेट प्लेयर मैंने लिया था, कैसेट प्लेयर नहीं, कैसेट मैंने ली थी 2005 में। और मुझे A to Z मुझे याद आ गया कि ये मैंने कब, कैसे और क्यों ली। 2005 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था आशिक बनाया आपने। वो फिल्म इमरान हाशमी की थी और शायद मैंने आपको बताया ही नहीं कि इमरान हाशमी मेरे फेवरेट अदाकार रह चुके हैं और हैं भी। तो 2005 में उनका एक स्टार्ट था करियर का, 2-3 साल हुए थे उन्हें आए और उनका करियर अरूज पर जा रहा था। टीनेज में था, जवान हो रहा था, ठीक है जी। तो गानों का बड़ा शौक़ होता था शुरू से ही। तो उनकी ये फिल्म आई थी आशिक बनाया आपने 2005 में। तो मुझे इतना याद पड़ता है कि वो फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस तो नहीं किया था, लेकिन जो उस फिल्म का म्यूज़िक था वो बहुत कमाल था, बहुत कमाल था। बाद में उसने फिल्म फेयर जो अवार्ड्स हैं इंडिया के वो भी जीते और पूरी दुनिया में जहाँ पर हिंदी उर्दू सुनी समझी जाती थी वहाँ पर अपना जादू जगाया। तो मुझे याद है कि मैं वो जब एल्बम रिलीज़ हुई, उसके गाने रिलीज़ हुए तो मैं लेने गया कैंट में। आज इसी कैसेट की वसात से मैं आपको वो शॉप भी दिखाऊंगा जहाँ से मैं बचपन से लेके आज तक पहले कैसेट्स लेता था, फिर सीडीज़ लेता था। उसका भी आपको आज दौरा करवाऊंगा कि वो दुकान कैसी लगती है। मैं उस दुकान पे गया कैंट में, तो जब मैंने तकाजा किया कि जी मुझे ये एल्बम चाहिए, तो उन्होंने कहा भाईजान शॉर्ट हो गई है, हमारे पास 20-25 पीस आए थे, वो सारे हाथों हाथ बिक गए हैं। मैंने कहा अच्छा जी। मैं फिर सियालकोट कैंट की या बाज़ार की शायद ही कोई दुकान थी जिसे मैंने एक्सप्लोर ना किया हो कि यार मुझे कहीं से वो एल्बम मिल जाए। मुझे नाकामी हुई। तो अगले दिन जब मैं गया उसी शॉप पे दोबारा गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल आके पता कीजिएगा, हो सकता है नई लॉट आ जाए तो आप कैसेट एक मिल जाए, क्योंकि कैसेट का ज़माना था, ना वो सीडी में मिल रही थी ना कैसेट में मिल रही थी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा यार कि फुल एल्बम के गाने तो नहीं मिल रहे, अलबत्ता ये एक मिक्स्ड कैसेट है जिसके अंदर सारी फिल्मों के गाने हैं। इसके अंदर 2 गाने जो है उनकी, जो फिल्म के 2 हिट गाने हैं वो मौजूद हैं। तो मैंने कहा भाईजान आप अभी यही दें तो फिर बाद में फुल एल्बम ले लें। इस तरह ये कैसेट मेरे कब्ज़े में आई और ये न जाने किस तरह सर्वाइव कर गई है। 20 साल हो गए हैं इसे, 20 साल हो गए हैं। मुझे याद पड़ता है कि कैसेट प्लेयर को मैं 2007 तक, 2007 के मिड तक सुनता रहा हूँ, क्योंकि 2002-3 के बाद सीडीज़ का अरूज था। तो गाड़ियों में ड्यूल प्लेयर्स आते थे, सीडी प्लेयर और कैसेट प्लेयर दोनों आते थे। तो आप जौन सा मर्जी सुन ले, आपके पास कैसेट्स हैं आप कैसेट सुन ले, आपके पास सीडी है तो सीडी सुन ले। फिर आस्ता आस्ता MP3 जो सीडीज़ थी उनका गलबा आ गया और कैसेट प्लेयर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। मेरी जो पर्सनल याद है, आई गेस 2007 के मिड या एंड तक मैं कैसेट प्लेयर्स पे गाने सुनता रहा हूँ।
तो ये एक विंटेज चीज़ है, तो सोचा कि जब मैंने इसको आज देखा तो सोचा कि एक बड़ी प्यारी सी याद है, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 20 साल हो गए हैं यार। मैं यही सुबह सोच रहा था कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है। 20 साल, ओ माय गॉड, 2005 और आज 2025। तो यकीनन इस कैसेट को मैंने बहुत सुना होगा और ये आइंदा से मैं इसको मज़ीद संभाल के रखूँगा, क्योंकि जो विंटेज चीज़ें होती हैं वो प्राइसलेस होती हैं और ये अब आप कहीं ढूंढने जाएंगे तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये मेरे घर की किसी अब ख़ास जगह पर रखी जाएगी। गाड़ी से मोहब्बत का कीड़ा हमें जनाब फिर दोबारा मॉडिफाई शॉप पे ले आया है और ये भाईजान इस वक्त मेरा जो फ्रंट लोगो है जो कि क्रोम में था उसको ब्लैक कर रहे हैं और तकरीबन मेरी जो पूरी गाड़ी जो है टोटल ब्लैकआउट हो चुकी है। कहीं पे कोई क्रोम नहीं है, कहीं पे कोई ये जो सिल्वर के आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं, जो रूफ रेल है वो भी ब्लैक हो जाएगी अभी और ये गाड़ी हो जाएगी। इसके बाद गाड़ी में कहीं पे कोई सिवाय ब्लैक के और कोई निशान नहीं रहेगा, कोई जगह नहीं रहेगी सिवाय इन रिम्स के। इन रिम्स का भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ किया जाए। फ़िलहाल अभी वो भाईजान रूफ रेल को ब्लैक करने में लगे हैं। ये हो रही है जी रूफ रेल ब्लैक, ये शाइनी ब्लैक कलर में हो रही है। ये बस आखिरी 2-3 पॉइंट्स थे जो कि सिल्वर में थे या मैट सिल्वर में, जो भी इसको कहना चाहेंगे। इसके बाद गाड़ी फुल ब्लैकआउट। तो जी मैं आ चुका हूँ कैंट में उस शॉप के बाहर जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं उस दुकान से आपको मिलवाऊँगा कि जो मेरे बचपन से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और एक पुरानी दुकान है सियालकोट की, लेकिन ये ऑफिशियली ओपन कब हुई थी ये अंदर जाके भाईजान से पूछेंगे कि ये ओपन कब हुई थी मेरे आने से पहले। ये देखें जी, ये शॉप है और अभी अंदर हम चल के फिर देखते हैं कि बातें पूछते हैं। अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई कैसे हैं? भाई ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये शकील भाई हैं और मैं इनको तकरीबन पिछले 21 साल से जानता हूँ। 2004 से आपके पास आ रहा हूँ और ये माशाल्लाह वैसे के वैसे ही हैं जी। हाँ बिल्कुल वैसे ही हैं। ये मैं ज़रा शॉप का इनका दौरा करवा दूँ। बड़ी लेजेंडरी शॉप है जी। यहाँ से आपके ये वीडियो गेम स्टार्ट होती हैं। अभी भी इनके पास ये देखें तमाम तरह की सीडीज़ और ये ड्रामा सीरियल्स की। अगर मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूँ तो थोड़ा सा शोर कम हो जाएगा। ये इनके पास सीडीज़ हैं एक्सबॉक्स की और ये देखें PS2 से जनाब। और ये देखें ऑडियो सीडीज़। जब एक ये दौर ख़त्म हो चुका है ऑडियो सीडीज़ का, लेकिन यहाँ पर अभी भी जब भी मैं आता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। ये सारी सीडीज़ हैं। तो शकील भाई मैं आपके पास आया था PS2 के ज़माने में। जी हाँ जी, 2004-05 से। 2004-05 और तब से मेरा यहाँ पे साथ है। और वो जो कैसेट मैंने सुबह आपको दिखाई थी ना, वो मैंने इसी शॉप पे ली थी। मेरे पास एक पुरानी कैसेट पड़ी हुई थी जो मैंने 2005 में आपसे ली थी, तो यहीं से ली थी। उससे पहले 2002-03 में सजाद अली साहब की एक एल्बम आई थी रंगीन, वो भी मैंने यहाँ से ही ली थी। शकील भाई आप ये बताएं कि ये शॉप आपने ओपन कब की थी? मैं तो है 2002-03 से आपके पास आ रहा हूँ, वैसे आपने ओपन कब की? भाई ये शॉप जो है ना हमारी गली में पहले होती थी छोटी। अच्छा। तकरीबन कोई 95 में शुरू की थी। 95 में आपने शुरू की? 1995 में। तो फिर कुछ सालों बाद ही हमने बाजार में 2000 मिलीनियम जो था ना वो इधर ही हमने बनाया था जो है ना। सन 2000 में आप इधर मेन रोड पे आए थे? मींस के आपको 25 साल हो गए? 25 साल हो गया मैं इधर जो है ना। 20-21 साल तो मेरे साथ आपको बाइंग परचेजिंग करते हो गए। तकरीबन उसी वक्त ही थोड़े साल बाद कनेक्ट हो गए। हाँ 2002-03 से मुझे याद है मैं आपसे कैसेट्स लेता था, जितने भी लेटेस्ट सॉन्ग्स आए। फिर सीडी का दौर आया, रूटीन थी रेंट पे। व्यूअर्समैन से रेंट पे फिल्म्स भी लिया करते थे। उस जमाने में सीडीज को रेंट पे देने का बड़ा रिवाज हुआ करता था। तो मैं कैसेट थी ना VHS कैसेट थी और ऑडियो कैसेट थी। दो चीजें चलती थी ज्यादा। फिर जो है ये तब्दील हुआ तो फिर सीडी और डीवीडी में चला गया। फिर MP3 आई। MP3 ये अभी भी आपके पास मैं ये देख रहा था। पुरानी MP3s अभी भी पड़ी हैं और बड़ी ज़बरदस्त। वैसे मैं शकील भाई ये मिस करता हूँ ये एरा कि आपको एक कलेक्शन मिल जाती थी सीडीज़ की, तो बड़ा बेहतर हो जाता था। भाई बहुत मेरी तो आपसे मुलाकात होती रहती है, आज भी बड़ा अच्छा लगा है। और व्यूअर्स जब भी इस शॉप में आते हैं तो ऐसे लगता है कि आप इनके पास जिद्दत भी है। मैंने भी इनसे हाल ही में मैंने PlayStation 5 गिफ्ट करना था। ये प्यारे भाई हैं, इनको मैंने एक फ़ोन कॉल की और वो
इन्होंने मेरे लिए अरेंज करवा दिया है। इनकी शॉप में जिद्दत भी है और एक मतलब आप एक नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे सीडीज़ भी हैं, ऑडियो सीडीज़ भी, और एक इम्तिजाज मिल जाता है बड़ी। जुनैद भाई अब जो है ना, मतलब अब सीडी का दौर तो जरा काम खत्म हो गया हाँ है, जी। क्योंकि हर चीज मोबाइल में चली गई है। तो अब हमने मोबाइल एक्सेसरीज, गेम्स, किसी किस्म की भी हो, जी। इंस्टॉलेशन हो कोई भी, और मोबाइल एक्सेसरी, कंप्यूटर एक्सेसरी, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एग्जैक्टली अवेलेबल होती हैं और अच्छी क्वालिटी में। जी। मैंने तो इनसे जनाब PS2 के ज़माने से जब भी काम करवाया है अच्छा ही करवाया है, और मुझे यकीन है कि अभी भी आप अच्छा अभी करते अच्छा होंगे। करते हैं, जी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। गाहक हमारा सरमाया होता है, तो उसको हम ज़ाया नहीं करना चाहते। बिल्कुल आप, इसलिए हम सर्विस भी अच्छी देते हैं और प्राइस भी अच्छी देते हैं। मैंने हमेशा आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से पाया, अच्छी एटीट्यूड के साथ, अच्छे रवैये के साथ। कभी इनको मैंने गुस्सा चढ़े नहीं देखा जितनी भी मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो आज भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे इस दुकान का ना, क्योंकि मैं अपने वीलॉग्स में सिर्फ उन जगहों का ही जिक्र करता हूँ जिनका मेरी ज़िंदगी से एक वास्ता रहा है या मेरी यादें हैं उसके साथ। तो इस शॉप के साथ मेरी बड़ी यादें हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्यूअर्स को आज मैं दिखाऊं कि मैं किस शॉप से अपनी, वो बस एक सुबह कैसेट निकल आई तो उधर से वो एक कहानी चल पड़ी। तो बहुत शुक्रिया शकील भाई, थैंक यू। तो इंशाल्लाह ये वीलॉग अब आप भी देखिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीलॉग, जिसमें एक सुबह अचानक ही मेरे सामने एक मेरी पुरानी याद आ गई, तो सोचा उस हवाले से आज वीलॉग बना लेते हैं। वैसे भी अब कैसेट प्लेयर्स जो है वो कोई भी नहीं सुनता है, एक विंटेज चीज़ हो चुकी है। अब इसको जो आप डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो एक अमल ख़त्म हो चुका है। गुजरे हुए वक्त में रहने वाला इंसान हूँ मैं, आने वाले कल की भी सोचता हूँ, लेकिन जो यादें होती हैं वो इंसान का असासा होती हैं। बिलीफ, पिक्चर्स और आपसे जुड़ी वो तमाम चीज़ें जो आप कभी ज़िंदगी में यूज़ किया करते थे, जिनसे आपकी यादें हैं, मैं उनमें रहने वाला शख्स हूँ। तो सोचा इस बारे में भी आपको बताऊँ। आज मैंने वो शॉप भी आपको दिखाई जहाँ पे मैंने मोस्टली बचपन से लेके आज तक अपना मल्टीमीडिया का सामान ख़रीदा है। ज़िंदगी में जो चीज़ें नापैद हो जाती हैं, जो नायाब हो जाती हैं, मेरा मानना है कि उनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इंसान का भी पता चलता है कि वो किस कदर करने वाला इंसान है। तो बहुत शुक्रिया आज का वीलॉग देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए नित नए वीलॉग्स को देखने के लिए, और अगले वीलॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।